वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लो। और भाइयों, आपको मेरी तरफ से जय सिया राम। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमने बनाने का जो अभी ये जो निर्णय लिया है, इसके पीछे का जो है आज की कैबिनेट मीटिंग है। आज की कैबिनेट मीटिंग, जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई हरियाणा की, ठीक है, उसमें क्या क्या फैसले किए गए और हम किससे रिलेटेड, और ये सारा का सारा जो हम मैटर है हम किससे रिलेटेड देखेंगे। सिर्फ हमारी ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड, यानी ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो अभी अभी हमारे जो मुख्य सचिव है संजीव कौशल जी, उनके नेतृत्व में मीटिंग थी और उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए, क्या क्या उस मीटिंग में हुआ, सब कुछ हम एक से एक जो डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में जो ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड है, एक तो पॉइंट हम बात करेंगे कि ग्रुप डी की भर्ती सी से पहले होगी या बाद में। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अभी अभी जो हमारे जो सीएम हैं, माननीय सीएम हैं खट्टर जी, उन्होंने आदेश दिया है कि, आदेश नहीं कह सकते उसको, ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना एक बयान दिया है और बयान में बोला है कि हरियाणा ग्रुप सी की भर्ती पहले होगी और डी की भर्ती है जो वो बाद में की जाएगी, बाद में होगी। यानी पहले ज्वाइनिंग किसको दी जाएगी? पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी सी वालों को, फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी किसको? डी वालों को। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर बैठा के रखना, जो ये बयानबाजी होती है, इन पर आप कभी भी अपना क्या है 100% विश्वास मत करना। कभी भी इन पर 100% विश्वास मत करना, क्योंकि इसी बात को लेकर मैं 2 एग्जाम्पल इसमें देना चाहता हूँ। सन 2018 में सीएम साहब ने बोला, खुद सीएम का ही था, मिल भी जाएगा आपको अखबारों में भी और वीडियो में भी, कि जो एचटेट है, एचटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी जाएगी। वैलिडिटी क्या कर दी जाएगी? लाइफ टाइम। और भाई अब मैं बताता हूँ, अब पीछे टीजीटी की भर्ती आई, जो कि फिलहाल भर्ती चल रही है 7541, तो वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं मानी आयोग ने, और आयोग ने जो वैलिडिटी मानी वो कितनी साल मानी? 7 साल मानी। जबकि सीईटी की जो सीटेट होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? लाइफ टाइम होती है। इसी के चलते एचटेट के लिए बयान आया था किसका? सीएम का, लेकिन कोई लिखित तौर पर कहीं आयोग में या कहीं नहीं आया, तो इसलिए भिवानी बोर्ड ने इसको नहीं माना कि भाई, उन्होंने माना कि सरकार की तरफ से हमारे पास लिखित तौर पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, एक तो मैंने ये तर्क दे दिया, किसके लिए दिया मैंने, कि जो बयान खट्टर साहब ने दिया है कि ग्रुप सी की पहले होगी, डी की बाद में होगी, इस बात पर मैंने एक तर्क आपको समझाने के लिए दिया है। दूसरा और मैं यहीं पर दे देता हूं, दूसरा मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, खट्टर साहब ने बोला कि हरियाणा में बेरोजगारी दर महज 8% है। ठीक है, फिर लेकिन वास्तव में हरियाणा में वास्तविक तौर से बात करें तो वास्तविक तौर से कितनी है हरियाणा में? आपकी 35.41% है। ये तो 35 पीछे थी, लेकिन अब जो करंट में आ गया है ना, वो 37.51% है। इतने % बेरोजगारी है। ठीक है,
अब एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये हम आलोचना नहीं कर रहे किसी की भी, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप डी भर्ती को बोला गया है कि पहले होगी। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। खट्टर साहब ने कहा कि हरियाणा में 30 लाख लोगों को सरकार ने रोजगार दे दिया है। सरकार ने रोजगार दे दिया है। आप बताओ सहमत हो? मैं सिर्फ इन पॉइंटों के बेस पर आपसे एक प्रश्न करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में उसका मुझे आप उत्तर देंगे। क्या जो सीएम साहब ने बयान दिया है कि ग्रुप सी की भर्ती पहले करेंगे, उसके बाद ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करेंगे, क्या ये सच है? और यदि सच होती है ना, यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर जी की ये बात मैं कर देता हूं, ये वाला बयान यदि सच होता है तो हमारी कट ऑफ में, ठीक है ना, मैं बता देता हूं, हमारी कट ऑफ में ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 3 अंकों का फायदा होगा, यानी 3 अंकों से नीचे आ जाएगी। और मिनिमम क्या है? ठीक है, मिनिमम है जैसे कैटेगरी में एससी वगैरह में 62-63 जो जिसके नंबर है ना, जिसके आपके 62 या 63 मार्क्स भी हैं, उनका भी सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हो जाएगा, जिसके 62-63 नंबर भी हैं। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईएसएम है, उनकी कट ऑफ 50-52 तक चली जाएगी, 50 से भी नीचे रह जाएगी, 50 से भी नीचे रह जाएगी, इतना फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपने समझा पहला कि ग्रुप डी भर्ती सी से पहले होगी या बाद में होगी, तो बताओ आपको कैसा लगा ये? ठीक है, कैबिनेट पे आज चर्चा हुई। सेकंड बात कैबिनेट में क्या उठी? कैबिनेट में उठी कि जल्दी से जल्दी विभाग क्या करें? विभाग अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएं। मांग पोर्टल पर अगले 3 दिनों तक पहुंचा दें, अगले 3 दिनों तक अपलोड कर दें। क्या लोड कर दें अभी बताता हूं। ठीक है, अभी बताता हूं क्या लोड कर दे। ठीक है, जो हमारे मुख्य सचिव है हरियाणा के जो मुख्य सचिव है, कौन है मुख्य सचिव? पहले तो याद कर लो, एक नंबर यहां से पक्का हो रहा है, संजीव कौशल जी। ठीक है, संजीव कौशल जी, पहले तो ये हरियाणा जीके का 1 नंबर पक्का कर लो। ठीक है, इन्होंने विभागों को बोला है कि अगले 3 दिन तक जो HKRN पोर्टल के थ्रू आप अपनी डिमांड हमें बता दो कि यदि आपको जितनी पहले आपने बताई थी इतनी ही है तो आप हमें इतना बता दो। यदि आपके पद बढ़ते हैं तो वो बढ़े हुए पदों की संख्या, ठीक है, संजीव कौशल जी ने क्या बोला? यदि पद बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं कैसे? जैसे भाई पहले इन्होंने बताया कि हमें भाई मान लिया कि भी पीएन है, किसी विभाग में पीएन है, उसकी 10 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन अब पोस्टों की जरूरत वहां पर कितनी पड़ रही है? इनको 15 की। तो संजीव जी ने यही बोला कि जो ये +5 है ना, जो बढ़ी हुई +5 पोस्ट है, इनका ब्यौरा भी आप HKRN जो अब पोर्टल है अगले 3 दिन पर सरकार को दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है भाई, जो ग्रुप डी भर्ती को जल्दी पूरा करने के चक्कर में सरकार है, ग्रुप डी भर्ती को जल्दी पूरा करने के चक्कर में सरकार है। ठीक है, तो यदि इन बातों को देखें तो ऐसा लगता है कि ग्रुप डी भर्ती ग्रुप सी से पहले हो रही है। ठीक है, यानी जो ग्रुप डी है वो आपकी पहले हो रही है किससे? ग्रुप सी से। जिस हिसाब से ये
जल्दबाजी उतार रहे हैं, क्योंकि अभी तो क्या है 24 अप्रैल की डेट लगी हुई है आपकी किस पर, 56-57 पर, जो मेन मुद्दा है जहाँ से कट ऑफ कम जाएगी, जहाँ से 3 नंबर कट ऑफ कम पड़ेगी ना, वो हमारे 56 और 57 है। ठीक है, तो उस पर लगी हुई है। और एक जो कोर्ट केस है वो 31 जनवरी का है, वो तो ग्रुप डी के ऊपर ही है। ठीक है, परसों उस पर हियरिंग होगी। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या होगा। तो ये बात बोली है, तो मैं इस बात की पुष्टि के लिए आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको मैं। ठीक है, ये देखिए, ये है दैनिक भास्कर अखबार। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ग्रुप डी के खाली पदों का डाटा जुटाने में सरकार ने काम स्टार्ट कर दिया है और विभागों से 3 दिन में पूरी जानकारी मांगी है, और जितने भी 13,000 से अधिक पदों पर जो है ये भर्ती हो सकती है। ठीक है, ये है हमारे संजीव कौशल जी और ये हैं खट्टर जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि हरियाणा में ग्रुप डी के खाली पदों का डाटा सरकार जुटाने में लगी है। इसको लेकर जो मैंने बताई है ना भाई, इनमें मीटिंग में वही बातें हुई हैं। कोई ऐसा इसमें पढ़ के सुनाऊं मैं, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि जो मैंने आपको समझा दिया है लिख के, इससे ज़्यादा कुछ उसमें होंगे। और एक जो मेन बात है ना, जब भूल गया, कॉमन कैडर के तहत रहेगा भाई, कॉमन कैडर के साथ ही रहेंगे ये 13,500 पद है। ठीक है, और जो बड़े पदों की मैंने बता ही दी है कि भाई HKRN के थ्रू वो बताएं। ठीक है, जो विकसित पोर्टल है उसके माध्यम से सरकार को बताएं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको जानकारी पूरी दे दी है। उम्मीद करती हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो अपडेट थी मैंने बता दी। और यदि ऐसा होता है ना, कैसा होता है कि आपका क्या होता है, ग्रुप डी की भर्ती पहले होती है, ग्रुप डी भर्ती पहले होती है। ठीक है, ग्रुप सी भर्ती पहले होती है ग्रुप डी से। ठीक है, और इससे ही पहले क्या होती है, टीजीटी की भर्ती होती है। ठीक है, टीजीटी की भर्ती होती है। ठीक है, और साथ में पीजीटी। देखो, इनसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो ग्रुप सी भर्ती से बहुत ज़्यादा अपने क्या है, ग्रुप जो डी के जो बच्चे हैं ना, उनका सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है, ग्रुप सी से है। क्योंकि भाई बहुत से लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। यदि ग्रुप सी की पहले हो जाए तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल दहलीज पर बैठे हैं, तो उनका नाम आसानी से आ जाएगा। और एक 65 नंबर वाले बच्चे का नंबर भी क्या है, आसानी से आ जाएगा इसके अंदर, जो कि आपका जो भी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन सभी का क्या है, फिर 65 नंबर तक आसानी से नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही अपडेट थी। फिर भी कोई आपके मन में कोई पर्सन हो, कोई ऐसा दिमाग में हो, तो मुझसे शेयर करो, कमेंट करो।